साली जमीला हर वक्त यही कहती रहती है, घर में पड़े रहते हो, घर में पड़े रहते हो, घर से बाहर नहीं जाते। ले आज मैं साले को घर को छोड़ के आ गया, तू अकेली पड़ी रह घर में, अकेली रह घर में। मैं तो यहीं आराम कर लूंगा, इस पेड़ के नीचे ही कर लूंगा आराम मैं तो। तू संभाल अपने घर को, यार चिड़ी तो यहाँ सोएगा। हे नाग देवता, आपने मुझे मणि प्रदान किए, मुझे इसकी रक्षा करने की शक्ति भी प्रदान करें। इच्छाधारी नाग की गंध, इसका मतलब इच्छाधारी नाग यहीं कहीं है। आज मैं इसे अपने बस पकड़ कर रहूंगा। लगता यही इच्छाधारी नाग मेरे बेने की लहरे पर कैसा खिंचा चला आया। आज मेरे हाथों से बच कर ले जाएगा।
ओ मणिधारी नाग, ला मणि मेरे हवाले कर। मनी? मेरे पास कोई मनी नहीं है। और चचा, तुमने बीन बजानी बंद क्यों कर दी? बड़ा मजा आ रहा था नागिन डांस करने में। बजाओ ना बीन। तेरे पास मणि नहीं है क्या? तू इच्छाधारी नाग नहीं है क्या? अरे चचा, मैं क्यों होता इच्छाधारी नाग? मैं तो हूँ जमीला का मियाँ इकबाल, और जमीला ने मुझे दिया घर से निकाल। इसीलिए तो मैं पेड़ के नीचे आकर सो गया था। तुमने बीन बजाई और मेरी आंख खुल गई। या अल्लाह, मैं तो यहाँ इच्छाधारी नाग पकड़ने आया था। ये बेवकूफ कहां से पल्ले पड़ गया मेरे। सुनो सुनो चचा मेरे, रहम करो हाल पे मेरे। मुझे तुम बीन बजानी सिखा दो। ईमान से कह रहा हूं, तुम्हें मैं इतने बड़े बड़े कैचे, मेरा मतलब अजगर सांप पकड़ पकड़ के दिया करूंगा। भाई इकबाल, तू बहुत भोला इंसान है और तेरा भोलापन मुझे भा गया। चल तू मेरे साथ चल, आज से तू मेरा चेला बन कर रही है। चलो। हाँ। चेला 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 चेला। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो, मुझसे भी बड़े सपेरे बनो, खूब नाम कमाओ। ये जमुरा कहाँ से पकड़ लाए गुरुदेव? कौन है ये? इसका नाम इकबाल है जोरावर। ये आज से मेरा चेला है और तेरा गुरु भाई, और आज से ये हमारे साथ यहीं पर रहेगा। सपेरा बनना मुझे, सपेरा, बहुत बड़ा सपेरा। और सांप? सांप तो मैं इतने बड़े बड़े पकड़ूंगा, तुम्हारे से भी बड़े। जोरावर, जैसे मैंने तो ट्रेनिंग देकर एक बेहतरीन सपेरा बनाया है ना, उसी प्रकार तू भी इसे ट्रेनिंग देकर एक अच्छा सपेरा बना दे। ठीक है गुरुदेव, मैं इसकी अभी ट्रेनिंग शुरू करता हूँ। अब इकबाल, अबे ऐसे चल, ऐसे ऐसे चल मेरे साथ साथ। ऐसे? भाई बड़ा भोला है। अबे हुड़क चुल्लू, बीन बजानी आती है तुझे? चोरावर भाई, मेरा नाम उड़क चुल्लू नहीं है, मेरा नाम है इकबाल। इकबाल, अरे एक बात सुन लो, मुझे बीन बजानी आती नहीं है। अबे और क्या बजाना आता है? बताऊं क्या बजाना आता? ट्रक का भोंपू, भों भों। मेले वाली पीपनी, पी पी। और लॉकडाउन में ना थाली बजाई, था 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 था। पूरे लॉकडाउन में बजाई थाली। अबे घोंचू, ये बीन है, इसे बजाना आसान काम नहीं है। ले बजा इसे। अबे ये क्या कर रहा घोंचू, इधर से बजा। मैंने बोला था नाम मत बिगाड़े, फिर घोंचू घोंचू। नकली बीन ले आया, असली वाली ना लसा गया। सिखाएगा ना मुझे? अबे उल्लू की दुम, ये नकली नहीं है। अपने पेट में हवा भर, फिर मुंह से इसे बीन में मार, तब बजेगी ये बीन। अबे घोंचू, मुंह से फूंक मारनी थी, पीछे से नहीं। सारा माहौल खराब कर दिया। अबे साली बजी नहीं रही। फूंक मारता हूँ मुंह से और हवा निकलती है पीछे से। चोरावर भाई, तुम एक काम करो, मुझे बीन वीन बजानी नहीं आ रही, तुम मुझे बगैर बीन का सपेरा बना दो। नहीं। अबे इतनी जल्दी मैदान छोड़ने वाला कभी सपेरा नहीं बन सकता। दिल से कोशिश कर, बन जाएगा सपेरा। ठीक है जोरावर भाई, मैं अब क्या दिल से कोशिश करता हूँ। बिस्मिल्लाह।
ओ बेटे की जान, आ गई बीन बजानी, आ गई आहा। अबे इतना खुश मत हो, अभी प्रैक्टिस कर प्रैक्टिस, नहीं तो मैं तेरी बीन बजा दूंगा। लो रे को बीन, मैं बजा के दिखाता हूं। अब देख। ले ऐसे बजा। ऐसे बजा दूंगा मैं तो। बजा। अबे जल्दी बजा। बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अबे घोंचू सही बजा। सही बजा। नागेश, कुछ दिनों बाद इन अंडों में से हमारे सपोले जन्म लेंगे, नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे से। हम इन्हें बहुत प्यार करेंगे। हाँ सर्पणी, हम अपने सपोलों को बहुत प्यार करेंगे और उनको पाताल लोक में ले जाकर नाग देवता के मंदिर में दर्शन भी करवाएंगे। नागेश, आज मैंने पहली बार अंडे दिए हैं और माँ बनने का सुख क्या होता है वो मुझे आज एहसास हुआ। माँ बनना बहुत पीड़ादायक होता है, लेकिन ये तो सौभाग्य की बात है। तभी तो माँ को संसार में महान हस्ती का दर्जा दिया जाता है। ये सब तो मैं नहीं जानती नागेश, पर मैं अपनी संतान के बारे में सोच के बहुत खुश हूँ। तुम्हें खुश देखकर मैं बहुत खुश हूँ सर्पणी। आप इन अंडों की देखभाल करो, मैं कुछ खा कर आता हूँ और आपके लिए भी कुछ लेकर आता हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें पाकर। नागेश, तुम मुझसे कितना भी भाग लो नागेश, लेकिन मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। अरे तुम एक पागल नागिन हो जहरीली, मैं एक विवाहित नाग हूँ। मेरा पीछा करना बंद करो। मैं तुम्हारे प्रेम में पागल हूँ नागेश, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी।
मुझे अपनी जीवन संगिनी बना लो। मेरी जीवन संगनी सर्पणी है मेरे पास, इसलिए तुम मेरे पे डोरे डालने बंद करो। ऐसा क्या है सर्पणी में जो तुम उसके लिए मेरे प्रेम को ठुकरा रहे हो? वो मेरी 7 जन्मों की साथी बन चुकी है और तुम मेरी कोई नहीं हो। तो तोड़ डालो सारे संबंध उस सर्पणी से और मुझे अपनी जीवन संगिनी बना लो। मैं तुम्हें अपनी जान से ज्यादा चाहूंगी। हट, फालतू बकवास बंद कर बेशरम, और जा यहां से। और आज के बाद मेरा पीछा करना बंद कर। अब यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जा, चली जा यहाँ से। फिलहाल तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, पर एक बात मेरी याद रखना, नागिन जब किसी को पाने की ठानती है तो उसे पाकर ही रहती है। हट, तू तो पागल हो गई है, तुझे समझाना बेकार है। ले, मैं चला जाता हूँ यहाँ से। अब तुम देखना नागेश कि ये जहरीली तुम्हें पाने के लिए क्या क्या करती है। मेरे मौला, आज मैं छदाई नाग को बस में करके उससे नागमणि हासिल करने जा रहा हूँ। मेरे इस काम में मेरी मदद फरमा देना मेरे मौला। आमीन। आमीन। बुड्ढे, तू एक बार वो नागमणि हासिल तो कर ले, फिर वो नागमणि तुझसे मैं छीन लूंगा, चाहे उसके लिए मुझे तेरा खून ही करना पड़े। गुरुजी, अब तो मैं बीन बजानी भी सीख गया हूँ। उस सांप को मैं पकड़ूंगा और आप है ना बाग में बैठ के बीड़ी पीना, बीड़ी। तू पकड़ेगा उसे? हाँ, चलो चलो गुरुजी। सर्पणी, हाँ, भगवान ने तुम्हें कितना सुंदर बनाया है। मुझे लगता है इस पूरे संसार में तुमसे सुंदर नागिन कोई है ही नहीं। तुम्हें भी भगवान ने बहुत अच्छा बनाया है। अच्छा, सर्पणी, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नागेश से अलग करा के ही रहूंगी। रुको। मेरे चेलो, जी गुरुजी। जिस मणिधारी नाग को हम पकड़ने के लिए आए हैं ना, हम्म, वो बहुत खतरनाक नाग है। सावधान है ना, होशियार है ना। गुरुजी, मैं तो हो गया सावधान। ये बात है ना, आप इस जोरावर को समझा दो, कभी सांप इसकी लुंगी में ही घुस जा। अबे हुड़ुक चुल्लू, तू मेरी चिंता छोड़, अपनी लुंगी संभाल। गुरुजी, हम एक काम करते हैं, 2 टोलियों में बट जाते हैं। इससे हमें यह आसानी होगी कि उन नाग को हम मिलकर जल्दी पकड़ लेंगे। हाँ, ये तरीका भी ठीक रहेगा। एक काम कर,
मैं तो इकबाल को लेकर इधर जाता हूँ और तुम उधर देखो। इकबाल चलो। चलो गुरुजी। सुन भाई इकबाल, हाँ गुरुजी। जिस नाग को पकड़ना है ना, जिस समय नागमणि लेनी है, हाँ जी। वो बहुत खतरनाक नाग है, सावधान रहिए। पर आज मैं हर हालत में उससे नागमणि हासिल करके रहूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुरुजी गुरुजी, बीन मुझे दो, मैं बजाऊंगा। अबे तुझ पे आती है बजानी? हाँ गुरुजी, मुझ पे बीन बहुत बढ़िया बजानी आती है। आप एक काम करो, उस पेड़ के नीचे है ना, आराम से बीड़ी पियो, बीन मैं बजाता हूँ, सांप को मैं बुलाता हूँ। चल ठीक है। गुरुजी एक बात बताओ, हाँ आप उस नागमणि का करोगे क्या? किस काम आती है? बेटा इकबाल, नागमणि में बहुत सारी चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं, और नागमणि की शक्तियाँ और मेरी रूहानी शक्तियाँ जब एक जगह मिल जाएंगी ना, तो मैं बहुत शक्तिशाली सपेरा बन जाऊंगा, और फिर मैं दुनिया के हर नाग नागिन को अपने वश में कर लूंगा। अच्छा गुरुजी, फिर तो थोड़ी सी शक्ति मुझे भी दे देना। मेरी जमीला है ना, साली बहुत बकवास करती है। तू कह करते ना काम, करते ना, घर में ही पड़े रहे। जब मुझे मिल जाएगी ना शक्ति, उसे साली को अपने बस में करके रखूंगा। चुप! ये बेवकूफ भरी बकवास बंद कर और बीन बजानी शुरू कर, वरना अपनी शक्तियों से तेरा नेवला बना दूंगा। नेवला? बजा रहा हूँ गुरुजी, बजा रहा हूँ। शाबाश 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 बेटा। अरे 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 इकबाल, अरे क्या हुआ चेले? गुरुजी मुझे लगा मेरे फेफड़ों में पिंचर होगा दिखे। लो अपनी कमान को आप ही चला लो। खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। शाबाश। टोपी उठा ले। बेटा बीन बजाना कोई आसान काम नहीं है, बड़ी मेहनत लगती है बीन बजाने में। जी गुरुजी। चल तो आराम कर, मैं बजाता हूँ।
आखिरकार मेरी बीन का लहरा तुझे तेरे बिल से खींच ही लाया, इच्छाधारी नाग। मैं वो नाग नहीं हूं सपेरे जिसे तू ढूंढ रहा है। मैं तो इच्छाधारी नागिन हूं, जहरीली। इच्छाधारी नागिन? क्या तू मणिधारी नाग को जानती है? क्या वो इसी जंगल में रहता है? हाँ, वो मणिधारी नाग अपनी जीवन संगिनी के साथ इसी जंगल में रहता है। पर तू उसे क्यों ढूंढ रहा है? अरे नागिन, प्यासा कोई को क्यों ढूंढता है? प्यास बुझाने के लिए ना। इसलिए मैं भी उस नाग को ढूंढ रहा हूँ, नागमणि पाने के लिए। मैं नागमणि पाने में तेरी मदद कर सकती हूँ, लेकिन बदले में तुझे भी मेरा एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना है? जल्दी बोल। नागमणि पाने को मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर तू मणिधारी नाग की पत्नी सर्पणी को पकड़कर इस जंगल से कहीं दूर ले जाए तो मैं तुझे नागेश से मणि दिलवा दूंगी। ठीक है जहरीली, मैं ये काम कर दूंगा। पर तू ये बता, तू उस सर्पणी को उस नाग से अलग क्यों कराना चाहती है? क्योंकि मैं नागेश से प्रेम करती हूँ और मैं उसकी जीवन संगिनी बनना चाहती हूँ। लेकिन उस सर्पणी की वजह से मैं नागेश को हासिल नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैं उसे अपने रास्ते से हटाना चाहती हूँ। ओह, प्यार मोहब्बत का मामला है। तो एक काम करते हैं जहरीली, तू मेरा काम कर और मैं तेरा। मुझे ये बता, इस वक्त वो मणिधारी नाग और नागिन इस जंगल में कहाँ मिलेंगे? ठीक है, मैं अभी सारी खबर लाके देती हूँ। लगता है आज किस्मत मेरे पर मेहरबान है, तभी तो ये जहरीली नागिन मेरे पास खुद चल कर आई है। नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्यारे प्यारे सपोलो, तुम जल्दी ही इन अंडों से बाहर आ जाओगे और उसके बाद तुम मेरे और अपने नाग पिता के साथ खेलोगे। तुम्हें पता है तुम्हारे नाग पिता क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे जब तुम जन्म ले लोगे तो तुम्हें पाताल लोक ले जाकर नाग देवता के प्राचीन मंदिर के दर्शन कराएंगे। सर्पणी, तुझे ये अंडे देख के जितना भी खुश होना है हो ले, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद तू खून के आंसू रोने वाली है। मेरे प्यारे सपोलो, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। मैं अभी पानी पी कर आती हूँ और वापस आके मैं तुमसे ढेर सारी बात करूंगी। सर्पणी के ये अंडे मेरे और नागेश के मिलन में बाधा डालेंगे। मैं इन अंडों को ही नष्ट कर दूंगी।
अंडे किसने नष्ट किए? मेरे अंडे किसने नष्ट किए? मेरे अंडे, हे नाग देवता, हे ईश्वर, मेरे अंडे किसने नष्ट किए? हाय, मैं क्या करूं? अब मैं नागेश को क्या जवाब दूंगी? नागेश, नागेश! वो जहरीली एक बार उस मणिधारी नाग की खबर ला दे, फिर मैं उस मणिधारी नाग से उसकी मणि छीन लूंगा। तू आ गई जहरीली, बता क्या खबर लाई है? कहाँ है वो मणिधारी नाग? उस नाग को खोजना इतना आसान नहीं है सपेरे, लेकिन मैं ऐसा कारनामा करके आई हूँ कि वो नाग अपने बिल तक जरूर पहुँचेगा। क्या कारनामा करके आई है? नागेश की सरपणी ने 4 अंडे दिए थे और उन अंडों को मैंने नष्ट कर दिया है। अब वो नागेश को अपने पास जरूर बुलाएगी, तो तुम वहां पहुंचकर अपना और मेरा काम कर देना। तो ठीक है, मैं अपना और तेरा काम कर दूंगा। मुझे पता उस नाग का बिल कहाँ है। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर सागौन के पेड़ हैं। वहीं पे उस नाग का बिल बना हुआ है। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें वहां ले चलती हूँ। ये तुम क्या कर रहे हो सपेरे? ये क्या हरकत है सपेरे? तूने मुझे मंत्र शक्ति में क्यों बांध दिया? हरकत में ही बरकत होती है नागिन। अब मुझे जो जानकारी चाहिए थी वो मुझे मिल गई। मुझे अब तेरी कोई जरूरत नहीं है। धोखेबाज, मुझसे धोखा मत कर। तू मुझे जानता नहीं है। अगर मैंने एक बार डस लिया तो तू पानी भी नहीं मांगेगा। जोरावर सपेरा नाम है मेरा। अपने फायदे के लिए तो मैं अपने माँ बाप को धोखा दे सकता हूँ। तू तो है क्या चीज। बचाओ! 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 अब मेरे और नागमणि के बीच में वो मेरा बुढ़ा गुरु ही बचा है। अभी मैं उसी को निपटाऊंगा। पहले चलता हूं। गुरुजी। संभल के इकबाल। जी गुरुजी। इकबाल, जी गुरुजी। देखा अपने गुरु की बीन का कमाल। नाग नागिन
दोनों खींचे चले आए। गुरुजी, इन दोनों को देख के मुझे तो डर के मारे सर्दी सी लग रही है। तुम कहो तो मैं अपने घर चला जाऊं। बेवकूफ, अगर 1 इंच भी हिलाना तो तेरा मुर्गा बना दूंगा। ठीक है गुरुजी। क्या चाहता है सपेरे? तूने हमारा रास्ता क्यों रोका है? मेरी तुम दोनों से कोई दुश्मनी नहीं है। तू अपनी नागमणि मुझे दे दे और चला जा। अच्छा, तो तुझे नागमणि चाहिए? हाँ, मुझे नागमणि चाहिए। ला दे। कहाँ मर गया ये मेरा बुढ़ा गुरु? नागेश, तुम इन सपेरों से मत उलझो, तुरंत मेरे साथ चलो। सरपणी, क्या बात है? क्यों परेशान हो? बताओ मुझे। ए नाग भाईजान, ये बातें बाद में कर लेना। पहले हमारे गुरुदेव को ना नागमणि दे दो। नागमणि ला ला, जल्दी मुझे दे ला। ये नागमणि ईश्वर ने नागों के लिए बनाई है। तेरे जैसे लालची इंसानों का इस पे कोई हक नहीं है। नागेश, तुम चलो यहाँ से। सरपणी, क्या हो गया? तुम मुझे बता क्यों नहीं रही हो? क्या बात है? नागेश, किसी दुष्ट ने हमारे 4 अंडे नष्ट कर दिए। सरपणी, ये क्या बोल रही हो तुम? होश में तो हो? किसने हमारे अंडे नष्ट किए हैं? मुझे नहीं पता नागेश, मैं तो अंडे घोंसले में छोड़ के पानी पीने चली गई थी और आके देखा तो 4 अंडे नष्ट हुए पड़े थे। कौन है वो दुष्ट जिसने हमारे अंडे नष्ट किए? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता तुम्हारे अंडे किसने फोड़े। तुझे पता है सपेरे? जल्दी मुझे बता, कौन है वो दुष्ट? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये जो मेरा गुरुदेव है ना, इसने नष्ट किए हैं तुम्हारे अंडे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। जोरावर, ये क्या बकवास कर रहा तू? मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहा है। तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? झूठ मैं नहीं बुड्ढे, तू बोल रहा है। मुझे कुछ मत कहना, मैंने आपका नष्ट नहीं किए। तू कभी झूठ बोल रहा है। हमारे अंडों को नष्ट करने वालों को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। मरवा दिया जोरावर के बच्चे, गुरुजी को मरवा दिया। तू क्यों हंस रहा है सपेरे? मैं अपनी मक्कारी पे हंस रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी चाल में कामयाब हो गया हूँ। चाल? कैसी चाल? तुम्हारे अंडे मेरे गुरुदेव ने नष्ट नहीं किए थे, जहरीली नागिन ने नष्ट किए थे। हैं? सर्पणी के ये अंडे मेरे और नागेश के मिलन में बाधा डालेंगे। मैं इन अंडों को ही नष्ट कर दूंगी। जहरीली नागिन, तुम्हारी इस नागिन को मेरे हाथों पकड़वा कर तुम्हें अपना पति बनाना चाहती थी। नागेश,
कौन है ये जहरीली नागिन? बोलो। वो कमीनी सी जंगल में रहती है, लेकिन मैं उसे अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम अब उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, क्योंकि मैंने उसे अपनी शक्तियों से भस्म कर दिया है। नागराज, मेरे इस कारनामे का तुम कोई इनाम नहीं दोगे? क्या चाहिए तुझे? नागमणि, अपनी नागमणि ला, मुझे दे दे। अच्छा, तू भी नागमणि का भूखा है? तुझे भी नागमणि चाहिए? लालची सपेरे, रुक, मैं देती हूँ तुझे नागमणि। सर्पणी, ये बहुत ताकतवर सपेरा है, इससे हम दोनों को मिलकर लड़ना पड़ेगा। नागमणि के लालच में इन दोनों सपेरों ने अपनी जान दे दी। काश इन इंसानों के समझ में आ जाए कि लालच बुरी बला है, लालच नहीं करना चाहिए। नागेश, तुम ठीक कह रहे हो, चलो अब चलते हैं। मरवा दिया गुरुजी को, मरवा दिया। ये ले, मैं बनता ही ना सपेरा। जमीला, आलिया, मैं आ रहा हूँ, जमीला आ रहा हूँ।